दष्टम जिनेन्द्र भवनम, जिनेन्द्र भगवान नहीं, जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, भगवान तो है ही। जिनेन्द्र भगवान के मंदिर को दूर से देख करके साधु अपना माथा झुका देता है। ये जो शिखर दिख रहा है, इसी शिखर के नीचे मेरे जिनेन्द्र भगवान होंगे, अब मुझे इनके दर्शन हो जाएंगे। गुरुवर जब कभी भी कुंडलपुर जाते थे, 13-14 किलोमीटर दूर से बड़े बाबा का शिखर दिखाई देता था, और जैसे उनको बताते आचार्य जी वो शिखर दिख रहा है, वहीं से पीछे उठाए, नमोस्तु बड़े बाबा, बस आपके दर्शन हो जाए। ऐसी खुशी होती थी आचार्य भगवंत के चेहरे पे। फिर कई बार तो ऐसा हो जाता था, बताए कि 14 किलोमीटर है, तो आचार्य जी के पैरों में बड़े बाबा का नाम सुनते साथ ही ऐसी गति आती थी। 14 किलोमीटर है, बीच में रास्ते में आहार की व्यवस्था है, और सुबह सुबह 5:45 बजे गुरुजी को बोला तो बोलते कि ऐसे बोलते, संभव आहार कहाँ पे है? अच्छा जी यहीं पे 7.5 किलोमीटर में। अरे वहीं बड़े बाबा के पास करेंगे ना, 14 तो चलना है। चले गए। एक उत्साह शक्ति गुरुदेव के अंदर बड़े बाबा का नाम लेते साथ ही, मरे आदमी में जान डाल देने वाले बड़े बाबा, उन बड़े बाबा के ऐसे बड़े भक्त, उनसे बड़ा भक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं, जिनके लिए लगातार अपने पूरे पारिश्रमिक जीवन का पूरा अर्घ समर्पित कर दिया। ऐसे दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, उनके कलश, उनके शिखर, उनका ध्वजाई देख ली ना तो लाखों पाप काट दिए। मंदिर के अंदर पहुंच करके भगवान के सामने ढंग से नमोस्तु कर देना, अर्घ चढ़ा देना, पूजा कर लेना, निर्मल जल से अभिषेक कर लेना, प्रभु का मार्जन कर लेना, अपने जिंदगी को चमकाना है, ये तो बनता नहीं। सोमवार के दिन नारियल छाटेंगे, सोमवार के दिन नारियल छाटो और चले गए ऐसे मंदिर में जिस मंदिर में तुम्हारे नाम के 125 रुपये की पूजा के चक्कर में किसी मुर्गी का एक चूजा काटा गया, और तुमने इस तरीके की सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण शक्ति का प्रयोग करके अपने धर्म को बदनाम कर दिया। कुदंशनम बोस्नामी, आचार्य कहते हैं ये पाप है। जिस दिन फूटेगा उस दिन इतना टॉर्चर करेगा कि तुम सह ना पाओगे। आज तुम्हारे चक्कर में किसी के गले के ऊपर रेत चली है और कोई मरा है, किसी बच्चे की आह तुम्हारे बच्चे को लगेगी, पेट से बच्चा पैदा नहीं होगा, 8 महीने का बच्चा पेट में फंस के मर जाए, माँ से पूछना कितना दर्द होता है। और बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं होती हैं कि कभी संतान पैदा करने की ताकत नहीं रखती, और कई की आ भी जाती है तो रुकती नहीं है, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 अबॉर्ट हो जाते हैं, एक बच्चा नहीं बचा पाती। उस वक्त जब समाज थूथू करती है, थूथू तो करती है, दर्द सहती है, लेकिन समझती नहीं है। क्या नहीं समझती है? कभी ना कभी कोई अपराध मुझसे हुआ है, उसके चक्कर में आज मेरे अंदर पुत्र की शक्ति नहीं है। पुत्र की शक्ति, सहयोग की शक्ति, धर्म की शक्ति, गुरु की शक्ति, एक पन्ने में निकलने वाले अक्षरों में सिर्फ शक्ति शक्ति शब्द लगा करके एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। आपको समझ में आएगा कि आत्मा की अनंत शक्तियों में कितनी व्यवहारिक शक्तियां हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जिसके बिना हमारा जीवन जीवन नहीं है। साधु को सब पता है, पर्चे पढ़ते हैं डॉक्टर के और उनका उपयोग भी करते हैं। कुदंसनम बोसनामी, मजाक है कि ये माथा कहीं झुका देंगे, जहां झुकने वाली है बस वहीं देव शास्त्र और गुरु मिलेगा तो झुकेंगे। बीपीएल नहीं है हम। बीपीएल समझते हो क्या होता है? बीपीएल बिना पेंदी का क्या लोटा, बीपीएल है क्या अपन? बीपीएल तो नहीं है, स्टेबल लोग हैं। हमको पता है कि हम मंदिर में जाकर के क्या कर रहे हैं, हमको भगवान और भगवान की कीमत पता है। लेकिन कहीं पर भी जाकर के, किसी भी हिंसात्मक मंदिरों में जाकर के आपने अगर हिंसा की अनुमोदना करी है, माथा भी झुकाया है ना, तो उसके माथे का खून, उसकी चौखट का खून तुम्हारे माथे पे लगा है और उसके तुम भी पाप के भागीदार हो। आचार्य कहते हैं कुदंसनम बोस्सरामी, आचार्य कहते हैं कुचर्यम बोस्सरामी, कुछ चारित्र का भी त्याग करो। घर के अंदर जब सगी बहन को अकेले रहने में दिक्कत होने लगे और मां बोले बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ सके, तुम साथ में लेके चलो, क्या माहौल बनाया होगा उन परिवारों में। कुचर्यम बोस्सरामी कि आंखों का जो निर्मलता थी वो जब घर के अंदर खत्म हो जाए, आपसी रिश्तों में खत्म हो जाए,
ऐसा कुचरित्र का पालन करके जीवन को घर में रहते रहते तुमने नरक बना दिया। नरक में क्या होता है बताओ? नरक का सूत्र है परस्पर उदीरित दुखा। क्या सूत्र है? नरक में दुख मिलता है कि नहीं? अब ये सोच लो कि दुख में नरक है, उल्टा सोचो, दुख देने में नरक है, दुख सहने में नरक है। ना मुझे किसी को दुख देना है, ना किसी का दिया हुआ दुख मुझे सहना है। इसके लिए क्या करें? कुचर्यम बोस्सरामी, कुचरित्र का त्याग करो। जिन चरित्र के माध्यम से तुम्हारे धर्म की बदनामी होती है, उस चरित्र का तो त्याग करो। कोई सरदार सिगरेट पीते कहीं पे दिख जाता है तो सिख समाज उसको थूक देती है। क्यों? सरदारों के यहाँ सिगरेट नहीं पी जाती, तू सिगरेट पी रहा है, झुंडा मुन्नाल। जैसा डांटते हैं थुक्कनाल थई बोल देते हैं, और जब थुक्कनाल थई बोलते हैं तब समझ में आती है कि ये तो बड़ी वाली गाली दे दी। क्या हो गया? सरदारों के यहाँ सिगरेट नहीं पी जाती है, जैनियों के यहाँ अनछना पानी प्रयोग नहीं किया जाता, थुक्कनाल थई। लेकिन तुम क्या हो? तुम तो बहुत महान हो गए महाराज। सेकुलरिज्म का जमाना है, हम तो नाली के ऊपर खड़े होकर के फुल्की खा करके चले आते। बहुत बड़े तीर मार लिया। बाहर जाकर के जो पैसे वाले लोग होटल में भोजन करते हैं, वे पैसे वाले नहीं हैं, वे भिखारी लोग हैं जिनके घर के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं है। घर के अंदर भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन शुद्ध भोजन की ताकत नहीं है। पैसे वाले लोग हैं, सैटरडे संडे होटल में जाकर के पैसे का रौब दिखाने वाले। किसने कह दिया कि होटल में जाना स्टैंडर्ड है? होटल में तो उनके यहाँ, जिनके यहाँ घर में माँ बहनें नहीं है, जिनके यहाँ खाना बनाने वाली नहीं है, जिनके यहाँ शुद्ध भोजन नहीं मिलता है, वे बेचारे मजबूरी में जाकर के उधर सब्जी दाल रोटी खा करके आते हैं। नहीं तो अपने घर का दाल चावल कोई किसी को दिखाता तक नहीं है बंधु। कुचर्यम बोस्सरामी, क्योंकि कुचरित्र जब पाप बन करके फूटेगा तो आपको आपके हिसाब से टॉर्चर नहीं करेगा। अरे भैया थोड़ी कम मारियो, कम मारियो, कम मारियो। मास्टर ने कभी बोलने पर मास्टर कभी माना क्या? बताओ। वो जमाना याद करो जब टीचर बेशम के मोटे डंडे से मसकता था। याद करो कितने लोगों ने खाए बेशम के डंडे? हाथ उठा के दिखाओ एक बार, कितने लोगों ने खाए? रूल्स खाए ना? जे लोग समझदार हैं, हमारी बात समझते हैं, वो याद करो जब अपन होमवर्क करके नहीं जाते थे और मास्टर पूछता था क्यों रे जैन? सर कल करके ले आएंगे। खोल, 15 तो पढ़ेंगे। हाथ ऐसा नीचे करते थे, वो डंडे से ऐसा हाथ उठाता था और फिर धीरे से जब देना शुरू करता था तो अधिकतम कितने खाए तुम लोगों ने? कितने? महाराज हमने तो 2 ही खाए, हमने 5 खाए, हमने 65 खाए, तब जाके इतने आए।